क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर जो चल रहा था एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, उसका सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड द पास्ट इनटू टू पीरियड्स, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Prehistory was the period when people did not know how to read and write। यानी प्री हिस्ट्री जो है उसमें क्या था, हमने उन चीज़ों को रखा हुआ है जब जो पीपल जो थे उन्हें नहीं मालूम था कि कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। That's why there are no written record of past। इसी वजह से इस हिस्ट्री का कोई भी हमें क्या नहीं मिला हुआ है, रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है। इस ड्यूरेशन का, इस टाइम का कोई भी हमें रिटन नहीं मिला है। इससे हम ये समझे, जब हमें रिटन कंटेंट नहीं मिला तो हमें इससे समझ में आया कि इस तरह के उस समय के लोग ना हिंदी पढ़ना जानते होंगे ना लिखना जानते होंगे। आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज़ बेस्ड एंटायरली ऑन आर्कियोलॉजी। टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट डिग डीप इनटू द ग्राउंड एंड डिग आउट रिमेन ऑफ द पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो था नहीं, तो प्री हिस्ट्री की नॉलेज हमें कहाँ से मिली? पूरी नॉलेज हमें मिली है आर्कियोलॉजी क्या, कौन लोग होते हैं आर्कियोलॉजी में? क्या आता है, जो पुराने टाइम पे खुदाई करके चीज़ों को निकालते हैं, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पुराने टाइम में जो खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं ज़मीन के अंदर, और उसमें से कुछ पुराने टाइम की जो चीज़ें निकलती हैं उनके बेसिस पे वो क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि उस टाइम के लोग किस टाइप से रहे होंगे। और वो फिजिकल चीज़ क्या क्या होती थी, जो हमें चीज़ें मिलती थी खुदाई में, वो क्या क्या होती थी, सच एज पॉट्स, ज्वेलरी, टूल्स, कॉइन्स, बोन्स एंड हेल्प टू देम अबाउट द पास्ट। और ये सब चीज़ें होती थी, या तो हमें वहाँ से कुछ पुराने घड़े मिले होंगे या बर्तन मिले होंगे, पुराने टाइम की ज्वेलरी मिली होगी, कुछ टूल्स मिले होंगे खुदाई वगैरह करने के, किसी के उस टाइम के कॉइन मिले हुए होंगे, ठीक है। बोन्स मीन्स हड्डियाँ मिली होंगी, ठीक है। उन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ों से हमें मदद मिलती है कि पता करने में कि हमारी जो हिस्ट्री थी उस टाइम पे, जो प्री हिस्ट्री थी वो किस टाइप की थी, ठीक है। द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इन नोन एज हिस्ट्री। और इसके बाद जब हमें किसी चीज़ का रिटन रिकॉर्ड मिलने लगा, उसको हमने उसमें रखा कैटेगरी में, हिस्ट्री में, ठीक है। तो रिटन रिकॉर्ड आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड, यानी कि हिस्ट्री में इस पीरियड पे हमें रिटन रिकॉर्ड मिल गया। अर्लियर रिटन वाज ऑन रॉक। उस टाइम पे जो हमें लिखी हुई जो चीज़ें मिली हैं इतिहास की, वो किस पे मिली हुई हैं? ऑन रॉक, पत्थरों पे लिखी हुई मिली है। पिलर्स, खम्भों पे मिली है। कॉपर प्लेट्स, किले, टैबलेट्स, पाम लीव्स। यानी कि हमें जो लिखने वाली जो चीज़ें मिली हैं वो किस किस पे मिली है? या तो पत्थरों पे लिखा हुआ कुछ मिला हमें, या खम्भों पे मिला है, और तांबे की जो प्लेट्स होती हैं, कॉपर जानते हो तांबा होता है, ठीक है। क्ले मीन्स मिट्टी के जो वो होते थे ना, टैबलेट्स होती हैं, उस पर लिखी हुई। पाम लीव्स पे यानी कि एक पेड़ होता है पाम का, उसकी पत्तियों पे लिखी हुई चीज़ें मिली हैं। उनसे ही हमने अपने हिस्ट्री का पता लगाया कि हाँ ये इस टाइम पे ये होती थी। ओवर द ईयर मैनी ऑफ दीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। लेकिन समय के साथ साथ, टाइम टू टाइम ड्यूरेशन, बहुत पुरानी चीज़ें हैं तो अभी तक आते आते क्या डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। द वंस दैट रिमेन हाउ एवर रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और जो बच गई हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, टॉपिक है वो है डेट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम जो, अब हमें इस समय तो हम लोग डेट मेंशन करते हैं कि आज 2 तारीख है, आज 5 तारीख है, ये वाला ईयर चल रहा है। लेकिन हिस्ट्री में तो हमें मालूम नहीं है कौन सी डेट, क्योंकि उस समय तो रिटन में भी नहीं मिला, कुछ चीज़ रिटन में मिली है तो वहाँ पे डेट नहीं मिली है, क्योंकि उन लोग को इतना रिकॉर्ड नहीं रखा कि डेट मेंशन करें कहीं पे। तो हम लोग फिर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डेट देते हैं? वो हम देते हैं ऐसे, डेट इन हिस्ट्री आर एक्सप्रेस टू टर्म्स में देते हैं। कौन कौन से हैं? BC एंड AD। अब ये BC और AD क्या होता है? द ईयर बिफोर द जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन BC, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट।